बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके बीच एक सबसे बड़ी जानकारी और एक सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ। साथियों, हम आपको बता दें कि बहुजन समाज के बड़े पत्रकार ने बहुजन समाज के व्यक्तियों का जब सर्वे किया, बहुजन समाज के व्यक्तियों की दिल की बात जानना चाहिए तो उनकी दिल की बात क्या थी, बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी से आकर बहुजन समाज के व्यक्ति क्या चाहते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले हमारी रोज की तरह जैसे अपील रहती है, हमारी एक छोटी सी अपील है, इस वीडियो को हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि हम बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपको इस चैनल पर दिखाते रहते हैं और इस वीडियो को आप आखिरी तक अवश्य देखें, जिससे कि आपको पूरी खबर समझ में आ सके। साथियों, अब हम आपके बीच सबसे पहला पॉइंट रखते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये, अपने बहुजन समाज के व्यक्तियों को राजनीति समझनी पड़ेगी। हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति जो हमारे बहुजन नेता जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी आज़ाद ने भी अब पार्टी बना ली है। ये हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति जो बहन कुमारी मायावती जी इस समय हाल ही में जो बात बोल रहे हैं, सिर्फ उसी पर कमर कस लेते हैं, उसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अगर हमारे बारे में बहन कुमारी मायावती जी क्यों नहीं सोच रही, ये बात पकड़ कर बैठ जाते हैं। और अखिलेश यादव जी अगर कोई और समाज के लिए, अन्य समाज के लिए कोई ऐलान कर दें तो उसी बात को बहुजन समाज के व्यक्ति पकड़ कर बैठ जाते हैं। साथियों, हमारे बहुजन समाज के व्यक्तियों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे बहुजन समाज के व्यक्तियों को समझना चाहिए कि जब अन्य पार्टियां, अन्य राजनीतिक पार्टियां तुम्हारे ऊपर राजनीति कर सकती हैं तो अपने बहुजन समाज के नेताओं को तो मौका दीजिए राजनीति करने का। अब बहुजन समाज के व्यक्तियों को, बहुजन समाज के नेताओं को मौका ही नहीं देते हो, उससे पहले आप उनके ऊपर आरोप लगा देते हो। साथियों, हम आपको बता दें, आपके ऊपर जो राजनीति पार्टी करती हैं, जो राजनीति कर कर चली जाती हैं, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के स्मारक बनाते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगाती हैं और बहुजन समाज के अन्य महापुरुषों की मूर्तियां लगाती हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियां लगाती हैं, तो हमारे बहुजन समाज के वोट उन्हीं की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, यानी कि उन्हीं को चले जाते हैं। तो यानी कि इसका साफ सीधा उद्देश्य है, आपके ऊपर वो लोग राजनीति कर कर चले जाते हैं और फायदा किसको पहुंचाते हैं, वो अपनी समाज के लोगों को पहुंचाते हैं। तो आपको यही बात समझनी होगी, अपने बहुजन नेताओं की ये बात समझनी होगी आपको। साथियों, हमारे बहुजन समाज के नेताओं के दिमाग में जो प्लान चल रहा है वो सच बता रहा हूँ, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट द्वारा मैं बता रहा हूँ, बहुजन समाज के बड़े बड़े पत्रकारों ने जो अपनी राय रखी है, उनकी पोल में बता रहा हूँ, उन्होंने आकर क्या किया, उन्होंने ये रखा कि बहुजन समाज के व्यक्ति जिस तरीके से बीजेपी व कांग्रेस राजनीति करती है दलित समाज के व्यक्तियों पर और अन्य समाज के व्यक्तियों पर, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसी दौर को अपनाते हुए उनके ऊपर राजनीति करके बहुजन समाज के व्यक्तियों के लिए अच्छा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि आपको हाल ही की नहीं सोचनी चाहिए, जो बहन कुमारी मायावती जी ने बीते दिनों में किया उसको भी सोचना चाहिए, आने वाले में दिनों में जो करेंगी आपके लिए उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, एक बात देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया था कि जो मंदिर मस्जिद है बहुजन समाज के व्यक्तियों के लिए नहीं है, आपने उनकी वो बात तो पकड़ी नहीं, आपने उनकी वो बात नहीं पकड़ी, क्योंकि वो बात तो अच्छी थी, बहुजन समाज के व्यक्ति उससे जागरूक होते, बहुजन समाज के व्यक्तियों में सुधार आता, पर आपने वो बात बहन कुमारी मायावती जी की नहीं पकड़ी। बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने वाली आपने बात तुरंत पकड़ ली, पर उसमें भी आपने एक ध्यान नहीं दिया, अन्य पार्टियों की तरफ ना देकर बहन कुमारी मायावती जी व अखिलेश यादव जी पर आपने आरोप लगा दिया। तो आपसे मेरा निवेदन है, बिना सोचे समझे किसी पर आरोप ना लगाएं। आप समझिए कि दूसरी पार्टियां किस तरीके से आपके ऊपर राजनीति करके चली जाती हैं, आपके महापुरुषों के ऊपर राजनीतियां करके चली जाती हैं, आप इस बात को भूल जाते हो और अपने बहुजन समाज के नेताओं को मौका नहीं देते हो। इसी वजह से आज हमारे बहुजन समाज की सत्ता नहीं है, बहुजन समाज की सरकार, बहुजन समाज के नेताओं की सरकार नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनकी टांग सिर्फ आप लोग ही खींचते हो, कुछ अपने बहुजन समाज के लोग ही खींचते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें, साथियों अब हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए थे वो दूसरा पॉइंट ये था कि आखिर बहुजन समाज के व्यक्तियों की, बहुजनों की ये बात अखिलेश मायावती मानेंगे या नहीं। साथियों, बहुजन समाज के बड़े पत्रकार शंभू कुमार जी ने, जो नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं, उन्होंने एक
पोल किया था अपने ट्विटर हैंडल पर। साथियों वो ट्विटर हैंडल बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोल था। उसमें लिखा हुआ था, क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए होना चाहिए। उन्होंने जो समाज के व्यक्तियों से सवाल पूछा था कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें बहुजन समाज पार्टी व अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी व अखिलेश यादव जी का गठबंधन होना चाहिए या नहीं। तो साथियों इसके नीचे क्या कमेंट आया हम आपको बताएं। हम आपको बताते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी राय दी। बहुजन समाज के व्यक्ति चाहते हैं कि ये दोनों नेता एक हों और उसमें वोटिंग करीब कुछ ही घंटों में 64% समाज के व्यक्तियों ने बोला कि हाँ ये नेता एक हों। अब साथियों और 36% लोगों ने आप समझ सकते हो कि कौन है, कौन पार्टी टांग खींचता है, बहुजनों को कौन बर्बाद देखना चाहता है, आप समझ सकते हो। साथियों 64% व्यक्तियों की हमें बात माननी चाहिए। उन्होंने ये मांग की हाँ ये दोनों एक होने चाहिए। तो साथियों और उस पोल के नीचे वो पोल किया था नेशनल दस्तक ट्विटर हैंडल से जो पोल किया गया था, उसके नीचे जो कमेंट आए उनमें भी और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साथियों आपसे मेरा निवेदन है, जो बहुजन समाज के व्यक्ति ये मांग कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन हो। तो साथियों आप क्या चाहते हो। और बहुजन समाज के व्यक्ति की ये बात, जो बहुजन समाज के व्यक्ति 64% लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी एक साथ आएँ। क्या अखिलेश यादव जी और मायावती जी बहुजन समाज के व्यक्तियों की ये बात मानेंगे? आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। साथियों हम आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव आने दीजिए, अपने बहुजन समाज के नेता एक मंच पर नजर आएंगे आपको। अगर आप उनकी टांग ना खींचोगे तो, अगर आप इसी तरीके से उनकी टांग खींचते रहे तो कभी भी अपने बहुजन समाज के नेता एक मंच पर नहीं आ सकते। आप अपने बहुजन समाज के नेताओं से बढ़कर नहीं सोच सकते, बहुजन समाज के नेताओं से बढ़कर नहीं सोच सकते, बहुजन समाज के महापुरुषों से बढ़कर नहीं सोच सकते। तो आप समझिए राजनीति को, और जो हमारे बहुजन समाज के नेता कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आने वाले समय में अपने ही लोगों को फायदा होगा, अपने ही समाज को फायदा होगा, अपने ही समाज के लिए वो कार्य करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है और उन्होंने बीते दिनों में भी बहुजन समाज के लिए ही कार्य किया है। तो आप इस बात को मत भूलिए और अपने बहुजन समाज के नेताओं की टांग मत खींचिए प्लीज़। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। तो साथियों आपको ये मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ये भी अपनी ओपिनियन अवश्य दें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में 2 घंटी को अवश्य दबाएं। इस चैनल का साफ सीधा उद्देश्य है गरीब, दलित, शोषित, वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना इस चैनल का उद्देश्य है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में 2 घंटी को अवश्य दबाएं। चैनल को आर्थिक मदद करने के लिए बैंक अकाउंट द्वारा भी कर सकते हो और ज्वाइन बटन द्वारा भी कर सकते हो, जिससे कि ये बहुजन समाज के व्यक्तियों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ निरंतर तरीके से उठाता रहे। जय भीम, जय भारत।